इसमें जो है ये जो स्प्रॉकेट है, सिकंदर वो गुटका स्प्रॉकेट का जो प्रोफाइल है ना, ये घिसता है। इसका घिसने का कारण ये होता है कि ये जो बुश और पिन है ना, बुश यहाँ बुश है ये घिस जाएगा तो इसका जो है, इसको कहते हैं पिच सर्किल डाया, PCD आउट हो जाएगा तो जो है ऐसे हो जाएगा, तो ज्यादा घिसना शुरू करेगा। ठीक है। और धूल मिट्टी जो है इसमें नहीं लगा रहना चाहिए, ये कुछ साइड में भी सामने। तो ये जो है ट्रैवलिंग मोटर, ट्रैवलिंग डिवाइस पूरा है। इस पर लोड कैसे आता है, कैसे हमको बचाना है इसको। अब जैसे इसका जो डायरेक्शन है, हमेशा जब मार्च करोगे तो आइडलर जो है सामने की तरफ रहेगा। आइडलर सामने की तरफ रहने का कारण क्या है, जैसे यहाँ एक गुटका यहाँ लगाए हो, मान लीजिए कि इधर आप रिवर्स मार्च कर रहे हो पीछे की तरफ, यहाँ अगर कोई उबड़ खाबड़ जमीन आ गई तो सीधा का सीधा जो है किस पर लोड पड़ेगा, इस पॉकेट और एक ट्रैवलिंग डिवाइस इस पर मोटर पर। इसकी शाफ्ट जो है बेरिंग पर है, ठीक ना, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या है, अंदर बेरिंग है, सील है, कॉस्टली आइटम है, ठीक है ना, वो डैमेज होने का चांस रहता है, इम्पैक्ट लोड पड़ता है, ठीक है ना। और उस साइड में जो आइडलर की तरफ आपको ले चलते हैं, आइडलर की तरफ चलिए, आइडलर की तरफ। अब जैसे अगर आप सीधी डायरेक्शन में ऐसे मार्च कर रहे हो तो इसमें क्या होगा कि अगर इधर कोई अप डाउन कोई पत्थर आ गया, कुछ आ गया ना, तो क्या है कि इसमें जो है आइडलर, यहाँ एक कुशन स्प्रिंग है, असेंबली है, इधर जो है जब इम्पैक्ट लोड पड़ेगा तो यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, इस साइड में स्प्रिंग देखिए, रिकॉइल स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको। तो इस पे जो है ये लोड पड़ जाएगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ ऐसा कोई जो है कॉस्टली आइटम है नहीं ट्रैक मोटर से ज़्यादा महंगा आइटम, ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा सिस्टम जो है बचा रहेगा। ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ है। और इसका प्रॉपर टेंशन होना चाहिए, चैन ज़्यादा लूज भी नहीं रहना चाहिए। चैन ज़्यादा लूज रहेगा तो क्या होगा मालूम है, और ट्रैक जो है इस डायरेक्शन में आप मार्च करोगे तो जब इस पॉकेट है ऐसे घुमाएगा, खींचने की कोशिश करेगा तो आइडलर पर लोड नहीं आएगा। कैसे, ये जमीन से चैन कांटेक्ट में है, सरफेस में है जी सर, और इस पॉकेट ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, आगे ठेलेगा, ठीक है ना जी सर, तो चैन टेंशन में रहेगा जी, सारा लोड जो है टेंशन जमीन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा जी, आइडलर हमारा फ्री रहेगा, ठीक है ना जी सर। अगर ऐसे मार्च कर उल्टा डायरेक्शन में तो चैन इधर टाइट होगा, आइडलर पर लोड पड़ेगा, स्प्रिंग आपकी टूटेगी बार बार, ठीक है। और स्प्रिंग और आइडलर जी करीब 2.5-3 लाख रुपए का आता है, ठीक है जी। वो जो है इस चीज से आपको जो है बचना है जी। हाँ, और दूसरा चीज, ये कैरियर रोलर अगर ज्यादा टाइट रहेगा चेन जी सर, कैरियर रोलर देख रहे हो साफ्ट ना जी सर, ये साफ्ट बेंड होगी जी, साफ्ट बेंड हो जाएगी, टूटेगी जी, उससे भी जो है फर्क पड़ेगा जी, ठीक है। और दूसरी चीज ये ध्यान देना, इसको जो है एक ट्रैक चेन गार्ड है, ठीक है ना, ट्रैक चेन गार्ड जो है जी सर, वो रहना मस्ट है, जरूरी है, दोनों साइड में, ठीक है ना, एक दो इधर है और 2 उधर है, ठीक है। और ये देखिए, अगर ये जो रोलर है ना, सबसे ज्यादा रोलर जी, एक हिस्सा यहाँ गैप हो जाएगा, ठीक है ना। ये रोलर इसलिए दिया हुआ है कि ये जो है जमीन से इस पर लोड आए, लोड इस पर चेजिस पर ट्रांसफर होकर के फिर उधर चला जाए, इस पर जो है लोड न पड़े, ठीक है ना। इस पर लोड पड़ेगा तो ऐसे लोड पड़ेगा, जंप करेगा, इम्पैक्ट लोड पड़ेगा, बेरिंग वगैरह डैमेज होगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, इसकी लाइफ जो है चेन की ओवरऑल बनी रहेगी।